मात के उदय से होता है, ये भी हमारा मतलब भाव में आएगा, ये हमारा भी, हाँ, ये भी अस्तित्व भी है। और लेशिया का आपने अभी बताया नहीं है, तो साथ में से ये भाव है। ये में से 6 लेस्या कल मैंने बताई थी, पद्म शुक्ल कृष्ण नील कापुर, तो 6 लेस्या में से कोई ना कोई एक लेस्या रहेगी। ऐसे 10 भाव हमारे रहेंगे, पास हमारे पास रहते हैं 10 भाव। बहुत सुंदर रानी जी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं। थैंक यू दीदी जजिनेंद्र, आपने ही हमको किया ये सब। होमवर्क हमने दिया और आपने करके ला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे अब हम चलते हैं लेस्या की ओर। हमें थोड़ा सा लेस्या के बारे में आज चर्चा करना है। लेस्या यानी क्या? लेस्या यानी क्या? कसायों से अनुरंजित आत्मा को लेस्या कहते हैं। जैन दर्शन का सार लेस्या है। सब लोग अपने बंद कर लीजिए। कसायों से अनुरंजित आत्मा को लेस्या कहते हैं। जैन दर्शन का सार जो है ये लेस्या ही है। यहाँ पर लेस्या के 2 भेद हो गए, द्रव्यलेस्या और भावलेस्या। एक मिनट में पीपीटी थोड़ी दिखाते जाती हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कल का हमारा जो सूत्र अभी आपने पढ़ा 6 नंबर का, इसमें दिख रही, चलिए देखते हैं पीपीटी इसमें नहीं दिख रही है क्या? लेस्या की लेस्या की पीपीटी शायद इसका मेडिटेशन दिख नहीं रही। द्रव्यलेस्या और भावलेस्या 2 भेद है। द्रव्यलेस्या और भावलेस्या, पीपीटी दिखाने से सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इसमें जो चाहिए वो खुल नहीं रही है, दिख भी नहीं रही है क्या है। एक मिनट देखते हैं। चलिए ऐसे ही बताते हैं, आपको दिख नहीं रही है तो लेसियाओं का हम बता रहे थे आपको। 6 प्रकार की लेसिया कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, 6 प्रकार की लेसिया है। द्रवलेशा और भावलेशा, 2 प्रकार की लेशा। द्रवलेशा और भावलेशा 2 प्रकार की लेशा होती है। तो द्रवलेशा यानी क्या हो गया, वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर है, वर्ण नाम कर्म के उदय से जो उत्पन्न हुआ शरीर है उसे द्रवलेशा कहते हैं। और अपने शरीर का रंग जो है वो कैसा है, वो द्रवलेशा है। पीपीटी दिखाना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें दिखाई है। थोड़ा सा एक बार और ट्राई करती हूँ मैं 2 मिनट पीपीटी का।
गया, हाँ मिल गया। चलते हैं, अब हम जानते हैं लेस्या के बारे में। दो लेस्या हमने बताई थी, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। देखेंगे आप द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या यानी क्या? वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ शरीर का वर्ण है, उसको द्रव्य लेस्या कहते हैं। हमारा जो शरीर मिला है ये हमें वर्ण नाम कर्म के उदय से मिला हुआ है, तो इसको हम द्रव्य लेस्या कहते हैं। अपने शरीर का रंग जो है ये द्रव्य लेस्या से ही हमें मिला है, और ये पूरे जिंदगी हमारा एक जैसा रहता है, इसलिए इसको द्रव्य लेस्या कहते हैं। अपने शरीर का जो रंग, यह लेस्या दुर्गंध वाली भी होती है, सुगंध वाली भी। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, इंसान को उसकी खुशबू से पहचाना जाता है, तो उसके जो व्यक्तित्व है उसके गंध से हम पहचान सकते हैं। ये द्रव्य लेस्या दो प्रकार की, दुर्गंध और सुगंध वाली होती है, इसके माध्यम से हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। और दूसरी है भाव लेस्या। अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है औदायिक भाव का, औदायिक भाव में हमें भाव लेस्या ही लेना है। जो भाव लेस्या का विषय हमारा चल रहा है भावों का, उसमें भाव लेस्या का महत्व है। कसाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को भाव लेस्या कहते हैं। आप लोग लिख सकते हो, आप लोग लिख लीजिए। कसाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को भाव लेस्या कहते हैं। जो कर्मों से आत्मा को लिपती है, क्या करती है? जो कर्मों से आपका आत्मा को लिपती है, लिंबन करती है, वो संसारी आत्मा के भावों के परिणामों को भाव लेस्या कहते हैं। संसारी आत्मा के भावों के परिणामों को भाव लेस्या कहते हैं। कोई लोग इसे चित्त वृत्ति भी कहते हैं, और कोई वैज्ञानिक इसे आभा मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे भाव वैसे हमारा आभा मंडल बनता है। द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखो, एक कैमरामैन है, वो कैमरामैन आपकी फोटो ले रहा है। एक कैमरामैन है, वो आपकी फोटो ले रहा है। आपकी वो जब फोटो ले रहा है तो उसमें क्या आ रहा है? आपका शरीर का भाग पूरा आ रहा है कैमरा में। कैमरा में शरीर का भाग आपका पूरा आ रहा है फोटो में। लेकिन यदि आप एक्सरे लेते हो तो एक्सरे में क्या आता है? आपके शरीर के अंदर के एक एक ऑर्गन्स, एक एक पार्ट्स आपके बॉडी के, उस ऑर्गन्स का चित्र उस एक्सरे में पूरा आता है। कहाँ से नस दबी है, कहाँ घुटने में तकलीफ है, एक एक ऑर्गन्स एक्सरे में आता है। तो जो कैमरा है, ये कैमरा क्या है? द्रव्य लेस्या। जो कैमरा है वो द्रव्य लेस्या, और भाव लेस्या जो है वो एक्सरे है। आपके अंदर के भावों को बताता है, वो कौन है? वो एक्सरे है। द्रव्य लेस्या कैमरा है और भाव लेस्या एक्सरा है। लेकिन ये बताइए, क्या कैमरे से आपको देखने में समझ में आता है क्या? कैमरा से आपके शरीर में जो आया चित्र, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे से हमें अंदर के एक एक बॉडी पार्ट का समझ में आता है। ऐसे हमारे गुरु कह रहे हैं, जब तक बाहर की समझ नहीं आए तो अंतर के जो भाव है, अंतर के भाव को हमें देखना है। जो कसाय से अनुरंजित भावों को देखेगा तो वो ही उसका उपाय कर पाएगा। कैमरा कोई काम का नहीं है। अभी एक्सरे की बात चल रही है, यानी भावों की बात हमारी चल रही है। बाहर से कुछ समझ में नहीं आएगा, अंदर हमारे भाव कैसे चल रहे हैं इसे हमें देखना है। द्रव्य लेस्या और ये भाव लेस्या। अब हमें इसके जो 6 प्रकार है लेस्याओं के, उसको हम आगे लेते हैं। 6 लेस्या के प्रकार: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब ये कृष्ण कैसा है? काला रंग, इसका भोरे के समान काला रंग है। और ये कैसा? तीव्र,
तीव्र भाव वाला रहता है, ये नरक आदि में होता है। नील जो है ये नील मणि के समान है, ये तीव्रतर हो गया। और उसके बाद कापोत, ये कबूतर के समान रंग वाला है, तो ये थोड़ा तीव्रतम हो गया। ये कापोत क्या हो गया, तीव्रतम हो गया। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, ये तीन भेद काले में भी आ जाते हैं। कबूतर कैसा है, थोड़ा सा कापोत यानी थोड़ा ग्रे कलर का है। जितने भी प्राणी आप देखोगे एकेंद्री से लेके, सारे एकेंद्रीय प्राणी का भी कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का। आप देख लेना कीड़े आदि जो रहते हैं, छोटे छोटे कीड़ा पतंगे आदि, ये सब थोड़े थोड़े ग्रे कलर के रहते हैं। उसके बाद पीत पद्म शुक्ल, ये तीन लेस्या, पहले जो तीन देखे वो अशुभ लेस्या है, और नीचे जो तीन देख रहे हो ये शुभ लेस्या कही जाती है। शुभ और अशुभ दोनों होती है। पीत पद्म शुक्ल, ये तीन शुभ लेस्या है। पीत यानी सुवर्ण के समान रंग, पद्म कमल के समान रंग, और शुक्ल शंख के समान रंग, यानी सफेद। धीरे धीरे यहाँ पे भाव में विशुद्धि बढ़ते जा रही है। पीत पद्म शुक्ल, पहले एकदम काला भोरे के समान भाव चल रहे थे, एकदम काले, फिर थोड़े तीव्रतर हुए, फिर थोड़े और तीव्रतम हुए, फिर और उसमें भावों में विशुद्धि बढ़ी, पीत हुए, फिर और विशुद्धि बढ़ी, पद्म हुआ, फिर और विशुद्धि बढ़ी तो शुक्ल भाव हो गए। ये शंख के समान एकदम सफेद, ये शुभ और अशुभ दोनों होती है। इन लेस्याओं का जीव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम स्वयं पहचानेंगे हमारी लेस्या कौन सी है। इस लेस्या के आधार पर हम हमारे व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ पे हैं। हम इन 6 लेस्याओं के लक्षण देखेंगे, और फिर इसको एक उदाहरण, ये पेड़ आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से इसको हम समझाएंगे। हम स्वयं अपने आप को पहचानेंगे, आज लेस्या के माध्यम से अपनी पहचान करेंगे हम कहाँ पर है। आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं। देखिए प्रथम कृष्ण लेस्या, इसके लक्षण हम आपको बता रहे क्या है। और देखो ये कृष्ण लेस्या काली है भोरे के समान, ठीक है। जो तीव्र क्रोधी, लड़ाकू, झगड़ालू, धर्म से रहित, स्वच्छंद, विषयों में आसक्त, मायावी, आलसी, डरपोक, दुरागही, निर्दयी, असंतोषी हो, वह कृष्ण लेस्या वाला जीव होता है। कृष्ण लेस्या वाले जीव के लक्षण, ये स्वयं भी धर्म नहीं करता और दूसरों को भी धर्म नहीं करने देता। कृष्ण लेस्या वाला जीव तीव्र क्रोधी होता है और झगड़ालू। क्रोध बड़ा शैतान है, खा जाता इंसान है, क्रोधी नर की जाता है, यह आगम बतलाता है। तो आप देख रहे हो हम कहाँ पर है। अपने व्यक्तित्व को ढूंढने के लिए हम 6 लेस्याओं का वर्णन करेंगे। हम सिर्फ स्वरूप बताएंगे, आकलन आपको करना है आगे का। दूसरी नील लेस्या, नील मणि के समान आप देख रहे हो, नील लेस्या, इसका जो लक्षण है बहुत निद्रालु, यानी बहुत सोता है, धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा रखता है कि मुझे औरों का भी धन मिल जाए, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। विषयों में आसक्ति रहती है इसको, पंचेंद्रिय के स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण आदि में, और दूसरों को ठगने में तत्पर, दूसरे के साथ मायाचारी करता है, अति लोभी रहता है, और मायाचारी, अति लोभी, ये नील लेस्या वाले जीव के लक्षण है। ये नील लेस्या वाले लक्षण है। इसमें पहले में हमने देखे थे कि स्वयं धर्म नहीं करता और दूसरे को नहीं करने देता, लेकिन नील लेस्या वाला ऐसा नहीं करता। कृष्ण लेस्या वाला स्वयं भी नहीं करता, दूसरे को भी धर्म नहीं करने देता, लेकिन नील लेस्या वाला क्या करता है, दूसरे को धर्म करने देता है पर स्वयं धर्म नहीं करता। दूसरे को करने देता है क्योंकि वो धर्म करेगा, धन धान्य कमाएगा, और तो वो सब मुझे मिल जाए, ऐसी इसकी भावना रहती है। तो ये दूसरे को तो धर्म करने देता है लेकिन खुद नहीं करता।
अब तीसरी लेस्या की ओर चलेंगे। कृष्ण नील के बाद कातो, ये अशुभ लेस्या है, ये कापोत लेस्या। इसके लक्षण क्या है? ये देखो ग्रे रहता है कबूतर के समान, पर की निंदा करने वाला, स्व प्रशंसा करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, शोक अधिक करने वाला, दूसरे का विश्वास न करने वाला, अन्य को अपने से हीन समझने वाला, लड़ाई झगड़े रन में युद्ध में बहुत वो रहता है, ये एक्सपर्ट, मरने मारने के लिए उद्यम रहता है, ये कापोत लेस्या वाला, ये जीव के लक्षण है। आत्म प्रशंसा, पर निंदा, नीचे गोत्र, स आत्म निंदा, पर प्रशंसा, उच्चेर गोत्रे। ये अभी आगे हमें तत्वार सूत्र में सब आएंगे ये सूत्र। दूसरों की निंदा बुराई करने वाला और स्वयं की प्रशंसा करने वाला जो है, ये तत्वार सूत्र में सब आएगा, कौन से गोत्र इन्हें मिलते हैं। और आगे अब हम चलते हैं। ये आपने कापोत लेस्या देख ली, देख लो और अपने पे घटाते जाइए, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये 3 अशुभ थे, अब 3 आगे शुभ। शुभ लेस्या में चलेंगे हम। पीत लेस्या, ये देखो गोल्डन कॉइन की तरह इसका कलर रहता है, गोल्डन गोल्डन सुनहरा। समदर्शी, दयादान में रत, मृदुभाषी, इसकी भाषा भी एकदम मृदु, दिल को छू जाने वाली, ज्ञानी भी होता है, अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेव्य असव्य को जानने वाला, सत्यवादी इत्यादि गुणों का धारी जीव पीत लेस्या वाला होता है। पहले जो 3 अशुभ लेस्या देखे उसमें अपने आप को ढूंढ लो, हम वहां कहीं है क्या। अब 3 शुभ लेस्या हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी अपने आप को ढूंढ लो कि हम कहाँ है। कापोत लेस्या के बाद पीत लेस्या, आप ढूंढ लीजिए हम कहाँ पे है। पीत लेस्या वाला स्वयं भी धर्म करता है, दूसरों को भी करने देता है, बहुत दयादानी रहता है, इसकी इच्छा रहती है कि मैं भी धर्म करूं और सारे लोग भी धर्म करें। ये पीत लेस्या का वर्णन हमने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे हम चलते हैं और पीत के बाद पद्म लेस्या की ओर। पद्म लेस्या देखिए, ये और थोड़ी शुभ्र होते जा रही है और भावों में विशुद्धि बढ़ा रही है। पद्म लेस्या आपके भाव और विशुद्ध होते जा रहे हैं। जो त्यागी है, भद्र है, भद्र परिणामी, सच्चा है, क्षमाशील है, उत्तम कार्यों में लग्न रहता है, हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करने की इच्छा करता है, गुरु व देव की स्तुति, उपासना, उनकी वैयावृत्ति करना इसका मेन रहता है। ये सब पद्म लेस्या के लक्षण है। कोई कितना भी अपराध पहुंचा रहा हो, कितनी भी हानि पहुंचाए, फिर भी उसको क्षमा करने वाला यह रहता है। अच्छे कार्य करने वाला, हमेशा देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धान रखने वाला, उनकी आज्ञा उनके कहे अनुसार वचनों पे चलने वाला, ये पद्म लेस्या वाला जीव होता है। जो सबको क्षमा कर दे, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। और 1 करोड़ ध्यान इजिकल टू क्षमा भाव होता है। 1 करोड़ ध्यान हो जाता है यदि एक जीव को आप क्षमा करते हो तो ये पद्म लेस्या हो गई। उसके बाद शुक्ल लेस्या की ओर हम चलेंगे, एक एक के लक्षण। यहाँ पे हम है क्या, हम कहाँ पे है, अपने आप को आप देख लीजिए। लेस्या के माध्यम से ही आप अपने भावों को जानेंगे, आपके भाव कैसे होते हैं और हम कैसे हैं। आगे अब लास्ट शुक्ल लेस्या, एकदम शुभ्र रहती है ये शुक्ल लेस्या, शंख के समान, जो पक्षपात रहित हो। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, राजा हो, रंक हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सबको समान समव्यवहारी, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, सबको समान समव्यवहारी देखने वाला हो। किसी से ना राग है ना किसी से द्वेष, अपने काम से काम, अपने मस्ती में मस्त, पाप कर्मों से उदासीन, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करता, परम संतोषी रहता है, जो है सो है, एकदम संतोषी। संतोषी कैसा भाई, एक बार क्या हुआ, एक ऋषि मुनि क्या है, एक व्यक्ति ने एक गाय लाके दिया, उसने गाय लाके दिया तो ऋषि मैंने तो बहुत समभावी थे, उनने कहा ठीक है आ गई, दूध को काम आ जाएंगी। लेकिन थोड़े दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो आता है और कहता है कि मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। तो ऋषि मुनि ने कहा कोई बात नहीं, लेके जाओ, कौन गोबर उठाएगा, हम तो गोबर उठाने से बच गए।
इस प्रकार के जो भाव रहते हैं, समभावी जीव जो रहते हैं, समभावी जीवों के लिए ये शुक्ल लेस्या, ना कोई राग, ना किसी से दोष, ना क्रोध, ना मान, ना माया, लोभ, समभाव में। समभाव यानी सामायिक भाव। हर समय आप समभाव में, समता में, सामायिक में रह सकते हो, अपने आप को रख सकते हो। हर समय किसी से कोई राग, ना किसी से दोष। परम संतोषी, संतोषी गुण रत्न भंडारी, जो संतोषी रहता है उनके यहाँ रत्नों के भंडार भरते हैं। सबसे समान व्यवहार करने वाले, ये निदान बंद भी नहीं करता, निदान बंद भी नहीं करता, और सब लोग खूब खूब धर्म में आगे बढ़े ऐसी प्रवृत्ति लगता है। ये 6 लेस्या के लक्षण हमने आपको बताए। ये एक और उदाहरण के माध्यम से भी हम आपको समझाते हैं इसको। ये लेस्या पे एक भजन भी बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा मुझे याद है तो मैं बोलती हूँ। जिनवानी माता से बोले आत्मलाला, जिनवानी माता से बोले आत्मलाला, मैं तो था गोरा मैया कैसे हुआ काला। देखो जिनवानी माँ से आत्मा पूछ रही है, मैं तो था गोरा मैया कैसे हुआ काला। अब जिनवानी माता क्या बोल रही है? बोली जिनवानी माता फूल करी भारी, अनात्मा से आत्मा ने की है रिश्तेदारी। क्या बोली जिनवानी माता? आत्मा पूछती है मैं तो गोरा था, काला कैसे हुआ? तो जिनवानी माता का आंसर था बहुत अच्छा। बोली जिनवानी माता तूने भूल कर भारी, अनात्मा से आत्मा ने की है रिश्तेदारी। कैसी रिश्तेदारी की है भाई? भाव कृष्ण ने अपना रंग डाला इसीलिए काला। भाव कृष्ण ने अपना रंग डाला इसीलिए काला। सुमत शुक्ल लेस्या को तूने तजा है, कुमत कृष्ण लेस्या के सर्व अंग काले, काले रंग वाले ने अपना रंग डाला इसीलिए काला। सम्यक साबुन ज्ञान निरस आत्मा को सजा ले, चारित्र के घाट पर आके तू नहा ले। क्यों चारित्र के घाट पर क्यों नहाना है? क्योंकि अनेकों को रत्नत्रय ने मोक्ष कर डाला, फिर रहे नहीं काला। जिनवानी माँ से बोले आत्मलाला, मैं तो था गोरा मैया कैसे हुआ काला। देखिए जिनवानी माँ से कितना अच्छा संवाद आत्मा ने किया। रत्नत्रय को धारण करो, चारित्र के घाट पर आके स्नान करो, फिर तुम काले नहीं रहोगे। चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी चारित्र को आप अपना लो। तो हमारी प्रवृत्ति कुछ और है और उसको रंग देने वाला कुछ और है। उसे यहाँ लेस्या कहा है कि उदाहरण जब हम जन्मे थे तब क्या थे और हमारी प्रवृत्ति अभी क्या है। जब हम जन्मे थे तब कोमल, निस्वार्थ, स्मूथ, स्किन भी नरम। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी स्किन कठोर होती जाती। पता है क्यों होती है? क्योंकि हमारे भाव कठोर होते जाते हैं। हमारे भाव जब कठोर होते जाते तो हमारी स्किन पे भावों का असर पड़ता है और हमारी स्किन कठोर होते जाती है। बहुत मार्मिक बात आपको बता रही हूँ। क्या जब हम जन्मे थे तब ऐसे कठोर स्किन वाले थे क्या? हमारे जैसे जैसे भाव चलते हैं बड़े होते होते वैसे वैसे हमारी स्किन कठोर होते जाती है।
हम जन्मते केवल निस्वार्थ, तन भी कोमल मन भी कोमल, निस्वार्थ भाव रहते हैं हमारे। जैसे हम बड़े हो गए और हमारी स्किन कठोर हो गई, कसायों की मंदता हमारे अंदर आना चाहिए। कसायों से रंगी हुई प्रवृत्ति तो लेस्या है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम और इसको समझते हैं। आपको एक और दृष्टांत के माध्यम से आगे हम चलते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। ये देखिए, एक ये पेड़ आपके पास आ रहा है, ये पेड़ को आप देखो, ये पेड़ में आपको 6 लोग दिखेंगे। अब ये 6 लोगों को जो है ये घूमने के लिए निकल गए। 6 दोस्त थे, 6 मित्र घूमने के लिए निकले। जब ये घूमने के लिए निकले तो इनको लग गई भूख। अब इनको रास्ते में भूख लगी तो इनको एक पेड़ दिखा और उस पेड़ में खूब फल फूल लदे हुए थे। तो इन्होंने कहा क्यों ना भूख लगी है तो हम क्या करें, फलों को खा लेते हैं। ऐसा इन लोग का विचार होने लगा। जब ये फलों को खाने के लिए वृक्ष के पास पहुंचे तो सबसे पहले कृष्ण लेस्या वाले ने क्या कहा पता है? बहुत अच्छा पेड़, बहुत लदे, पूरे का पूरा नीचे से काट लेते जड़ों से और पूरे फल खा लेते हैं। इसने काय की बात की है? पूरे के पूरे जड़ से पेड़ को काटने की बात। आप लोग कई मंदिरों में जाते होंगे और ये पिक्चर को लगा हुआ देखते होंगे, कई जगह जाते होंगे और कई जगह आपको ये पिक्चर लगी हुई मिलती होंगी। तो पहले वाले ने क्या कहा कि समूल वृक्ष को काटते हैं और हम फल खा लेके अपनी भूख बुझाते हैं। कृष्ण लेस्या वाले ने कहा। द्वितीय जो लेस्या थी, नील लेस्या, उसने कहा अरे भाई, पूरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत है, हमें फल ही खाना है, एक तना को काट लेते हैं। हम तना को काट लेते हैं। उन्होंने सोचा तना को काट लेते हैं नील लेस्या वाले ने और फल खा के भूख बुझा लेते हैं। पूरे पेट को काटने की क्या जरूरत? इसके भाव थोड़े और विशुद्धि आ गई इसके भावों में। लेकिन तीसरा जो कापोत लेस्या वाला था, उसके थोड़े और भावों में विशुद्धि बढ़ी। उसने कहा कि क्यों शाखा का तोड़ना है, उसने कहा तना क्यों तोड़ना है, एक छोटी सी ब्रांच हम तोड़ लेते हैं। उसने क्या कहा, पूरा तना क्यों तोड़ रहे हो भाई? देखो आपको नंबर वाइज दिख रहा है, तीसरा नंबर ये दिख रहा है यहाँ पर। इसने कहा कि हम शाखा तोड़ लेते हैं उसकी और फल खा के अपनी भूख बुझा लेते हैं। अब आगे ये 3 तो अशुभ लेस्या वालों के भाव थे। चौथा शुभ लेस्या वाला जो था, पीत लेस्या वाला, वो कहता है हम क्यों शाखा भी तोड़े, हम उसकी उपशाखा तोड़ लेते हैं, यानी उसकी टहनी को तोड़ लेते हैं। ये पीत लेस्या वाले ने कहा उपशाखा को तोड़ के हम फल खा के बुझा लेते हैं। फिर थोड़ी और पद्म लेस्या वाले, जिसके थोड़े और भाव विशुद्ध थे, उसने क्या कहा, अरे भाई तुझे भूख लगी है तो तना को और उपशाखा को तोड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फल ही तोड़ के खा लेना भाई, तो भी तेरी भूख मिट जाएगी। तो केवल फल तोड़ने के भाव रखा पद्म लेस्या वाले ने। और अब शुक्ल लेस्या वाला लास्ट 6 नंबर का आपको दिख रहा है नीचे, वो देखो लाल कलर की ड्रेस में, शुक्ल लेस्या वाला क्या कहता है, अरे भाई फल को तोड़ने की भी क्या जरूरत है, जो नीचे फल पड़े हैं उसी को उठा के खा लो। देखो कैसे कैसे भावों में विशुद्धि बढ़ते जाती है। भावों की विशुद्धि की बात यहाँ ली है, यहाँ जो बात ली है भावों के विशुद्धि के लिए। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति दुनिया में बिना ही लेस्या के नहीं है, ना कोई, क्योंकि प्रतिक्षण चित्त की पर्याय बदल रही है, एक समय की पर्याय है, हर साल बदल रही है, हर क्षण हमारे भाव बदल रहे हैं। जो अभी है वो थोड़ी देर बाद नहीं है, जो आज है कल नहीं है। देश काल परिस्थिति के साथ एक मनुष्य क्या हो जाता है, कभी ईर्ष्यालु, कभी स्वार्थी, कभी हिंसक, कभी मिथ्या दृष्टि, कभी असंयमी, कभी संयमी, कभी धर्म करने वाला, कभी सहज, कभी सरल, कभी अहिंसक, कभी जितेंद्रिय, कभी इंद्र, कभी जितेंद्र भी बन जाता है, भगवान भी बन जाता है। कभी क्या बन जाता है वो,
भावों के माध्यम से भी ये सारी चीजें संभव है और व्यक्तित्व भी आप अपने व्यक्तित्व को भी भावों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। कभी जितेंद्र तो कभी इंद्रिय तो कभी राजा तो कभी रंग। व्यक्तित्व को बदलने का तात्पर्य है कि भावों की चिकित्सा, भाव चिकित्सा। आपको व्यक्तित्व बदलना है यानी क्या करना है? व्यक्ति नहीं बदलना है, व्यक्तित्व बदलना है यानी भावों को आपके अंदर आपको एक्सरे लगाना है। घर में जो टीवी कैमरा लग रहा है ना, सीसीटीवी कैमरा, वहां एक्सरे लगाइए भावों के और अपने भावों का मापदंड करिए, क्योंकि प्रतिक्षण बदलती मन की पर्याय के साथ चिंतन, व्यवहार, कर्म सभी बदलते हैं। हमारे चिंतन बदलते हैं, हमारे कर्म बदलते हैं और हमारे व्यवहार भी बदलते हैं। इस बदलाव के सूत्रधार चंचलता और मन की मूर्छा जो ये बदलाव हो रहा है, इसके सूत्रधार कौन है? हमारी जो चंचल मन है और हमारी जो मूर्छा परिग्रह यानी जो हमारी आसक्ति है, मन, वचन और शरीर तीनों योगों की चंचलता, स्थिरता देने के लिए हमें मूर्छा को मिटाना होगा। मूर्छा परिग्रह सब आगे तत्व सूत्र में आने वाला है। जैन साधना पद्धति से ध्यान को एक विशिष्ट साधन माना गया है और इसके माध्यम से आप अपने भाव, चित्त, वृत्ति को बदल सकते हैं ध्यान के माध्यम से। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है ध्यान, इसके माध्यम से आप अपने भावों को बदल सकते हैं और बहुत सारी चीजों के माध्यम से आप अपने भाव बदल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। एक मेन जो चीज है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से आप अपने भावों को बदल सकते हैं और बदलाव के लिए क्या जरूरी है? मन को एकाग्र करना जरूरी है। व्यक्तित्व बदलाव का प्रथम जो चरण है, एक और अच्छी बात बताऊं, बुराइयों का प्रवेश बंद करो। अपने माथे पे एक लेबल लगाओ यहाँ पर कि हमें विकटताएं नहीं करना है। बुराइयों का प्रवेश बंद, बुराइयों का प्रवेश बंद। एक माथे पे एक लेबल आप लगा लीजिए, प्रोहिबिटेड, बुराइयां प्रोहिबिटेड, बुराइयों का प्रवेश बंद। बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश ना करें। ये यदि हम बुराई करने का संकल्प लेते, बुराई नहीं करने का हम संकल्प लेते हैं, विकथा नहीं करेंगे। शास्त्रीय भाषा में विकथा, जो 4 प्रकार की विकथा होती है, हम वो नहीं करेंगे, वो विकथा का त्याग करते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व को बदलाव कर सकते हैं आराम से। अब आगे एक माध्यम से हम इसको एंड करेंगे, समय भी हो रहा है। एक थोड़ी सी उदाहरण के माध्यम से और आपको समझा के इसको हम एंड करते हैं आज भावों को। आपने देख लिया इतना बदलाव कैसे है, ऐसा कौन सा वह प्रेरक तत्व है जो व्यक्ति द्वारा अवांछनीय काम भी करा देता है और वो उसको सुधार भी देता है, उसको बदल भी देता है। हर व्यक्ति अपनी विशिष्टता लेके जन्म लेता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की मात्र अभिव्यक्ति नहीं, एक समग्र प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके व्यक्तित्व को समझना भी जरूरी रहता है। कौन व्यक्ति कैसा है, इसके लिए आज हमने जो आपको बताया, क्या बताया, 6 लेस्याओं के लक्षण और 6 लेस्या को इसके माध्यम से भी हमने आपको बताया कौन व्यक्ति कैसा है। ये आपने अभी समझा उदाहरण के माध्यम से कौन व्यक्ति कैसा है। आप लोग अपना खुद कर सकते हैं, अपने खुद चुनाव कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन सी लेस्या मेरी चल रही है। 10 भाव औदायिक भाव के हमने अभी बताए थे हमारे हैं, उसमें हमारी लेस्या 6 में से एक लेस्या रहेंगी, तो हमारी कौन सी लेस्या है ये आप लोग देख सकते हो कि हम कहाँ पे है 6 लेस्याओं में से। जब भी हम व्यक्तित्व बदलाव कर सकते हैं। आपको एक और उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि मुनि के पास एक चित्रकार पहुंचा, बड़े अच्छे से भाव में दर्शन किया और चित्रकार ने जब दर्शन किया और कहा मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बताइए महाराज। महाराज जी ने एक सेवा उसको दे दी, तुम चित्रकार हो ना, तो एक काम करो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान यानी भगवान की चित्र बनाओ
और एक सबसे खराब शैतान का चित्र बनाओ। तो उसने भगवान को ढूंढने चला गया, उसने देखा तो था नहीं कि भगवान कौन से है, कहाँ है, कैसे है। भगवान को ढूंढते 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 गया, कई वर्ष व्यतीत हो गए। फिर उसको एक नन्हा मुन्ना, कहीं भगवान उसको दिखे नहीं, एक नन्हा मुन्ना बच्चा भागते दौड़ते उसको दिखा। तो उसने कहा बच्चे तो निस्वार्थ रहते हैं, में न मन में न छल है, न कपट है, न माया है, कुछ नहीं। तो हो न हो ये जो बच्चा है ये ही भगवान हो सकता है, अच्छा इंसान यही हो सकता है। तो उसने भगवान के रूप में उस बच्चे का चित्र अंकित कर दिया। एक अच्छे इंसान के रूप में उसने बच्चे में भगवान देखा, उसका चित्र अंकित कर दिया। अब बारी आई किस चीज की, कि बुरे इंसान की भी हमें चित्र अंकित करने कहा था गुरु महाराज ने। अब बुरे इंसान को भी ढूंढना है उसे। तो अब वो ढूंढने निकल गया, चलते 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 20 वर्ष व्यतीत हो गए। बुरे इंसान को ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसको सबसे बुरा इंसान क्या हो सकता है। उसने ढूंढते ढूंढते उसकी नजरें खुली और देखा आगे सामने से एक व्यक्ति, 20 साल बाद उसे बुरा व्यक्ति मिला और वो 2 सिपाही लोग उसके हाथों में बेड़िया बांधकर उसे ले जा रहे थे। उसने देखा और कहा भाई रुको। बोले क्यों? बोले मुझे आपका चित्र अंकित करना है। उसने हंसते मुस्कुराते सिपाहियों ने हाँ कह दिया। उसने सबसे बुरे इंसान शैतान का चित्र अंकित कर लिया। जैसे जैसे वो चित्र बनाता उस इंसान के आंखों में आंसू की धाराएं बहने लगती। आंसू की धारा क्यों बह रही है सोचिए विचारिए। उसका चित्र वो अंकित कर, धारा बह रही है। सबसे शैतान सबसे खराब इंसान की फोटो जो अंकित कर रहा है वो कौन है? उसके आंखों में क्यों आंसू आए? उसने कहा भाई चित्रकार, आज से 20 साल पूर्व जब तूने भगवान का चित्र अंकित किया था वो बच्चा कोई और नहीं था, वो मैं ही था। 20 साल पहले जो चित्र अंकित किया था वो मैं ही था और आज जो चित्र अंकित कर रहा है वो भी मैं हूँ। तो क्या हो गई यहाँ भावलेशा। वो कैसे कैसे उसके परिणाम जो उसकी सत्संगति कुसंगति से कुज्ञान से क्या हुआ, उसके भाव वैसे बने और उसके भाव वैसे बनने से वो एक बुरा इंसान बन गया। संस्कार की भी बहुत इसमें जरूरत होती है। संस्कार हमने बताया सुविधाओं में नहीं, संस्कार सुविधाओं में नहीं, जीने की एक कला है। संस्कार सुविधाओं में नहीं, जीने की एक कला है। और जो सुखी वही है जो संस्कारों में पला बड़ा है, सुखी वही है जो संस्कारों में पला बड़ा है। तो संस्कार बहुत मायने रखते हैं। भाव आपके कैसे चल रहे हैं बहुत मायना रखते हैं। आपको अपने भावों की संभाल प्रति समय करना है। जैसे आप रत्न को तिजोरी में कैसे रखते हो, अलमारी, अलमारी के अंदर लॉकर, उसमें भी शांति नहीं है। लॉकर के अंदर एक पेटी, पेटी के अंदर एक डब्बा, डब्बे के अंदर एक छोटी डब्बी, उसमें भी शांति नहीं है। डब्बी के अंदर एक लाल मखमल का रुमाल और उसके अंदर वो रत्न की अंगूठी। इस प्रकार से हम संभाल के रखते हैं रत्नों को। हमारे भाव रूपी रत्न, हमारे जो प्रति समय बदलने वाले, हमें बिगाड़ने वाले जो है उसके एक्सरे करो। अपने अंदर के ऑर्गन्स को एक्सरे बताता है। बस एक्सरे का काम करो कि हमारे अंदर में क्या भाव चल रहे हैं। हमने अभी भावों की 6 वैरायटी आपको बताई, 6 टाइप्स के बताए। उसमें से देख लो हम कहाँ खड़े हैं और अपने व्यक्तित्व को सुधार हम कर सकते हैं। हम हर प्रति समय बदलने वाली इस भावों को प्रति समय हम समता में कर सकती है। अब प्रश्न उठता है क्या कि आखिर ये भाव क्या चीज है? भाव आते कहाँ से है? भाव, विचार और व्यवहार, ये 3 चीज है। भाव, विचार और व्यवहार, ये 3 चीज है। विचार जो है मन में चलते हैं, वो मानसिक प्रवृत्ति है। व्यवहार कहाँ चल रहा है? व्यवहार हमारे शरीर से होता है, वो कायिक प्रवृत्ति है। और दोनों स्नायु से जो संबंधित है, वो जिस पे हमें नियंत्रण रखना है वो हमारे भाव धारा है। हमारे जो सूक्ष्म शरीर हमारा होता है और एक स्थूल शरीर होता है। हमारे तेजस शरीर, कार्मान शरीर भी होते हैं। सूक्ष्म जो स्थूल शरीर के साथ जो सूक्ष्म शरीर है
जो हमारा उदाई शरीर है उसके साथ तेजस और कारमान भी लगे हैं। हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, स्लो परिस्पंदन वाइब्रेशन होते हैं, वो हमारे तेजस शरीर में जाके टकराते हैं। जब वो तेजस शरीर में जाके टकराते हैं तो वहां से वो वाइब्रेशन स्पंदन हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम में जाते हैं और वहां से ही हमारी भावधारा एक व्यवहार की और एक विचारों की, एक मानसिक और एक कायिक शुरू हो जाती है। जब वो वहां से हमारी व्यवहार धारा और भाव धारा, व्यवहार धारा और हमारी विचारधारा, जो हमारी व्यवहार और विचारधारा शुरू होती है वो शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है, वही हमारे भाव कहलाते हैं। और हमारे जो ये भाव है, प्रतिशम सभी लोग अपने भावों की संभाल करें और अपनी लेस्या शुभ बनाए। पीत पद्म शुक्ल शुभ लेस्या में हमारी कैटेगरी शुभ लेस्या में आए। कभी हम क्रोध ना करें, कभी हम हिंसक प्रवृत्ति ना करें, कभी क्लाय क्लेश ना करें, बच्चों पे भी हम ज्यादा मारपीट ना करें। इस प्रकार से आज हमने थोड़ा लेस्याओं को विशेष लिए पीपीटी के माध्यम से हमने समझाया, क्योंकि बिना पीपीटी के आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आता था, इसलिए हमने उसको थोड़ा पीपीटी के माध्यम से आपको हमने समझाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलती हूँ। देखो, लेस्याओं का परिणमन, कृष्ण, नील और कापत तीन अशुभ लेस्या में संक्लेश भावों की हानि वृद्धि होती है, कम ज्यादा होते हैं और जीव के ऊपर नीचे परिणमन होते हैं, जिससे आत्मा में जिस तरह संक्लेश परिणति कम होते जाती है तो आत्मा अशुभ लेस्याओं में से जो उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या को छोड़कर नील और आगे कापोत रूप होती है, परिणमन करती है। उसी प्रकार आत्मा के परिणामों में उत्तरोत्तर विशुद्धि की वृद्धि होने से यह आत्मा शुभ लेस्याओं में से नीचे के ऊपर परिणमन करता है। जघन्य पीत लेस्या को छोड़कर, पद्मा और पद्म को छोड़कर शुक्ल लेस्या में ये परिणमन करता है। और थोड़े से आपको आगे लेके चलती हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। गुण स्थान भी इसके पहले से चौथे गुण स्थान तक 6 लेस्या, 5वें से 7वें गुण स्थान तक पीत पद्म शुक्ल लेस्या, 8वें से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेस्या, 14वें गुण स्थान में लेस्याएं नहीं रहती है। और इसके ये कलर्स के है, फिर बाद में देखेंगे हम थोड़ा और आपको गतियों में लेस्या। संपूर्ण नार की कृष्ण वर्ण है, मतलब कृष्ण लेस्या हो गई नारद की। कल्पवासी देवों की द्रव्य लेस्या, उनके शरीर का वर्ण भाव लेस्या के समान ही होता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और मनुष्य तिर्यन, इनमें 6 लेस्याएं होती है। ये आपको थोड़े से इसके भी माध्यम से बता दिए, देवनार की और मनुष्य के हिसाब से लेस्याओं का वर्णन भी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिए। इनको करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन गए, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी की शुक्ल लेस्या बने, सभी के भाव शुभ बने। इसी के साथ प्रतिक्रमण, हे अरिहंत प्रभु मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हानि हुई हो, घात हुआ हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने हमको दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के स्वाध्याय में, आज के अनुष्ठान में मुझसे तथा मेरे पार्टिसिपेंट से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे देखेंगे, किसी भी प्रकार की शब्द, अक्षर, काना, मात्रा, स्वर, व्यंजन, लय, ताल, किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, हमें क्षमा करे प्रभु, हमें क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, नश्याति, नश्याति, नश्याति। इसी भाव के साथ सभी लोग भावना भाएंगे, बोलेंगे कि मैं जब भी अपना देह त्याग करूं, देह विसर्जन करूं, लेट के नहीं बैठ के करूं, सामायिक की अवस्था में करूं
और घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर का त्याग करूं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं और मैं अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पे संलेखना समाधि रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इस प्रकार से आप अपने भावों को बनाए रखें। पूरा खेल भावों का ही है। जैसे भाव वैसा आभा और वैसी गति वैसे ही मति हमारी होती है। इसलिए भावों की संभाल हमें करना है, अपने भावों का लेवल क्वालिटी हमें बढ़ाना है। इसी भाव के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आज हमने छठा सूत्र कंप्लीट किया। थोड़ा लेशियाओं का हमें लेना था, तो आज हमने थोड़ा सा लेशियाओं को थोड़ा सा डीप में लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चीजें आपको उसकी बताई, गति, गुणस्थान आदि। गुणस्थान का हम जहां जहां बता रहे हैं आप लोग लिखते जाइए, तो गुणस्थान समझने में आपको आसान हो जाएगा। अभी गुणस्थान की चर्चा भी आगे आएगी, अभी सिर्फ लिखते जाइए आप। आपको इतना तो पता है कि गुणस्थान 14 होते हैं। गुण यानी भाव, उसमें गुणस्थान में क्या बताया है, भावों को बताया कि हमारे भाव कैसे है। जो जो आपके भाव रहेंगे, जैसे जैसे गुण बढ़ेंगे, जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे, वैसे वैसे गुणस्थान भी बढ़ते जाता है। इस प्रकार से आज हमने ये समझा। चलिए बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। किसी को एक्सपीरियंस भी शेयर करना था? सीमा जी को करना था, है क्या सीमा जी का? लेकिन आज अनम्यूट नहीं हो रहा है। सीमा जी निकल गए, उनका अनम्यूट भी नहीं हो रहा था। चलिए चलते हैं। राकेश कुमार जी आपको कुछ बोलना है क्या? राकेश कुमार जी का हैंड रेज है। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। आज बहुत अच्छा आपने लेशिया का जो विस्तृत वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। बहुत अच्छे से आप लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। अभी भी 100 लोग हैं। इतने इंटरेस्ट से इतने सारे लोग एक साथ तत्वा सूत्र सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रानी जी ने भी आज इतना अच्छा लेशिया भावों को घटाया। हमने कल होमवर्क दिया था, कितना अच्छा उन्होंने प्रयास किया कि किस उसमें भाव में से हमारे पास कितने भाव है, कितने अच्छे से उन्होंने आज घटाया। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट जागरूक करके हमें तत्वा सूत्र को इंटरेस्टिंग बनाना है। इसलिए बीच बीच में हम ऐसे सब्जेक्ट लेके आते हैं, मोह चिकित्सा, भाव चिकित्सा, बीच बीच में हम लेके आएंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट बीच बीच आप में। इसमें आप दीदी इसमें कह रहे थे हमारे पास 10 भाव हैं ये, पर इसमें मैं देख रहा हूँ एक गति, 4 कषाय, एक लिंग, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत्व और एक लेशिया। हाँ, इस तरीके से ये 11 भाव होते हैं। वैसे फिर से गिनिए, फिर से गिनिए उसको। गति में एक, गति एक, कसाय 4, 5 हो गए। लिंग में एक, 6 हो गए। कोई भी लिंग रहेगा, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, 6। एक हो गया मिथ्या दर्शन, 7। यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन आएगा। भाव 8 हो गया, अज्ञान भाव। और असंयत भाव 1 रहेगा हमारा। संयम असंयम कुछ है जो है, जो नहीं है। उसके बाद असिद्धत्व भाव हमारा 1। जो असिद्धत्व भाव जो है वो तो अभी है ही है। और उसके बाद एक हमारा लेस्या, एक तो हमारी रहेंगी। कितने हो गए? 10 हो गए कि 11 हो गए? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्या इसमें? 11 हो रहे हैं, गिनते हैं इसको, 11 हो रहे होंगे ये। फिर से गिन लीजिए, इसकी टोटल लगाइए, फिर से 11 हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा टोटल में कुछ गलती हो रही थी ये भावों की।
लगाया आप लोगों ने? कितना हो रहा है लिखिए चैट बॉक्स में। रेखा जी गिना क्या आपने? हाँ, यहाँ 12 हो रहा है? 11 ही है दीदी, अब इस हिसाब से तो 11 ही बैठ रहे हैं। मैंने 12 हो रहा है क्या? 11। हाँ 11। थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, हम और कल उसको अच्छे से देखते जी। हैं। 10 है। आज का सेशन दीदी, जय जय दीदी, बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, कि मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आज के लिए कि आपने कितना अच्छे से लेशिया को क्लियर हो गया, जो कि मुझे क्लियर नहीं हो पाता था पूरी तरह से। और आज इतने अच्छे से पूरी पीपीटी वगैरह दिखा के एक एक चीज क्लियर हो गई। आज तो मैं इतनी खुश हूँ दीदी की मैं बता नहीं सकती कि एक एक चीज मुझे क्लियर हो हाँ गई। पीपीटी वाली पीपीटी दिखाए बिना वो होगा ही नहीं। बहुत इसलिए सुंदर सुनने में तरीके थोड़ा से। टाइम गया, लेकिन पीपीटी से वो समझ में आ जाता है। एक तो पीपीटी दिखाई भी दीदी, आपने एक एक चीज समझाई भी फिर उसमें से हाँ। बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स भी लिए आपने, तो बिल्कुल ऐसा क्लियर किया है। लेशिया का नहीं तो मुश्किल होता है ये सब समझना। आज बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं आज कि आज मुझे अच्छे से जो है आपने क्लियर हो गया सभी लोगों को। बहुत बहुत आभार दीदी कि रोज आप तत्काल सूत्र लेकर एक एक चीज बता रही है, एक एक सूत्र भी कुछ क्लियर होते जा रहे हैं सब। और आज लेशिया का तो बिल्कुल ऐसे अच्छे से अंदर गया है कि बहुत ही सुंदर तरीके से। बहुत बहुत आभार आपका तत्वार सूत्र के लिए, बहुत बहुत आभार। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है 10 और 11 में। और कल हाँ, इस 10 11 11 ही मैंने लिखे हुए 11 आ रहे हैं ना? जी जी। हाँ 11 हो रहा है। हाँ मेरे भी 11 हो 11 रहा है। असिद्धत्व भाव तो है ही हमारे पास, और ये असंयम अज्ञान ये तो 4 हो गए, और ये एक लेस्या 5 और ये 6 ये हो गए, 11 हो रहे हैं। 11 हमारे पास जो भाव औदायिक भाव है वो अभी हमारे पास 11 भाव हो रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से आप लेस्या का हमने थोड़ी सी हमारी इच्छा थी कि वो हर जगह मंदिर में हम चित्र देखते हैं, लेकिन कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो चित्र क्या चीज है। जी जी लेस्या का चित्र कई मंदिरों में होते चित्र हैं के रूप में बना हुआ है। तो जी थोड़ा सोचे थे आज एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। वैसे तो कल अपने भाव हो गए थे पूरे 21 भाव, लेकिन आज और थोड़ा डिटेल में लेके समझा दिए। अपने व्यक्तित्व को हमें पहचानना है। ये सबसे बड़ी बात बताई दीदी आपने कि अपने को देखिए, जांचिए कि हम कहाँ पर हैं। ये सबसे बड़ा कि ये पैमाना है, ये 6 लेशिया कि अपने व्यक्तित्व को पहचानने का। ये इस पैमाने पर देखें कि हम कहाँ हैं, और यदि हम नीचे की तरफ है तो हमें उसे अच्छे से शुक्ल की तरफ जाएं, और पीठ पद्म और शुक्ल की तरफ जाएं। ये आपने बताया, तो ये आदमी को सबको अवलोकन करने का मौका मिलेगा कि वो देखें हम अपने को, हम कहाँ हैं, और पता लग जाएगा स्वयं कि जिस तरह से आपने बताया हमारी कौन सी लेस्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी कौन सी लेस्या है, हम आराम से देख सकते हैं। जी बहुत ही सुंदर। चलिए ठीक है, बंद करें। बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। पूरी कोशिश कर रही हूँ, समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, समझाने की भी और समझने की भी। चलिए एंड करते, बोलिए महावीर भगवान सभी को जय।